तौकीर को जल्द सजा का ऐलान हो सकता है, जिसने बरेली और यूपी को जलाने की कोशिश की। अब वो ताउम्र जेल में ही बिताने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी तौकीर की हमदर्द बन बैठी है, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा लंबा जाएगा। लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? सवाल तो यह भी है कि क्या तौकीर के चक्कर में अखिलेश भी फंसेंगे? क्या मुस्लिम वोट बैंक चाहते हैं अखिलेश? दोस्ती हुआ तो कितना लंबा जाएगा तौकीर? क्या तौकीर के सहारे चुनाव जीतेंगे अखिलेश? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तौकीर को जल्द सजा का ऐलान हो सकता है, जिसने बरेली और यूपी को जलाने की कोशिश की। अब वो ताउम्र जेल में ही बिताने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी तौकीर की हमदर्द बन बैठी है, जिसने कई सवालों को तो जन्म दिया है, लेकिन ऐसे राज से पर्दा उठा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद भड़की हिंसा ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा लंबा जाएगा। लेकिन आखिर समाजवादी पार्टी उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? सवाल इसके लिए पूछा जा सकता है कि क्या तौकीर के चक्कर में अखिलेश भी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसका पर्दाफाश भी हुआ था और अखिलेश के नेता जंतर मंतर तक गए तौकीर की रिहाई के लिए। क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश तौकीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और दोष सिद्ध हुआ तो तौकीर रजा कितना लंबा जाएंगे और क्या अखिलेश तौकीर के सहारे चुनाव जीतेंगे? सबसे पहले तौकीर को क्या उम्र कैद होगी या कोर्ट कोई और सजा सुनाएगा? वो कितना लंबा जाएगा, इसका जवाब देते हैं। फिर तौकीर के अखिलेश आखिर रहनुमा क्यों बने हुए हैं, उसका भी जवाब आपको देंगे। दरअसल बरेली में पथराव, गोलीबारी और तोड़फोड़ के बीच 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सहित 105 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की कई गंभीर धाराएं लगाई। मौलाना तौकीर रजा पर लगाई गई धाराएं: धारा 191(2) दंगा करने का मतलब है कि लोग एक साथ मिलकर हिंसा या अशांति फैलाएं। इसमें सार्वजनिक संपत्ति या लोगों की जान माल को खतरा होता है। इसमें अधिकतम 2 साल की कैद और जुर्माना परिस्थितियों के मुताबिक लगाया जाता है। धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र: जब 2 या अधिक लोग किसी भी अपराध को करने के लिए आपस में मिलकर योजना बनाते हैं तो यह षड्यंत्र कहलाता है। इसमें सजा और जुर्माना अपराध की गंभीरता देखकर कोर्ट तय करती है। धारा 49 दुष्प्रेरण: अगर कोई व्यक्ति दूसरों को उकसाकर अपराध करता है तो उसे अपराध की गंभीरता को देखकर सजा और जुर्माना स्थिति देखकर तय होता है। धारा 223 लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन: जब प्रशासन या पुलिस द्वारा लगाए गए आदेश जैसे कर्फ्यू या धारा 144 का उल्लंघन किया जाए तो यह अपराध है। इसमें 1 साल तक की कैद और अधिकतम जुर्माना 5000 तक होता है। धारा 221 लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना: अगर कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट पैदा करता है तो यह अपराध माना जाता है। इसमें 3 महीने तक की कैद और अधिकतम जुर्माना 2500 तक लगाया जाता है। धारा 121 लोक सेवक को चोट पहुंचाना: पुलिस या सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना गंभीर अपराध है। इसमें मामूली चोट पर 5 साल तक की कैद और गंभीर चोट पर 10 साल तक की कैद के साथ जुर्माना अदालत की विवेकाधीन से तय होता है। धारा 132 लोक सेवक पर हमला: किसी भी सरकारी अधिकारी, पुलिस या प्रशासनिक कर्मचारी पर हमला करना इस धारा के अंतर्गत आता है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना तय सीमा के मुताबिक अदालत लगाती है। धारा 324 संपत्ति को नुकसान पहुंचाना: संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना यानी तोड़फोड़, आगजनी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना। इसमें नुकसान की गंभीरता के मुताबिक 1 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना नुकसान की भरपाई के बराबर या उससे ज्यादा राशि का लग सकता है। धारा 252
चोरी की संपत्ति से जुड़ा अपराध। अगर कोई व्यक्ति चोरी की गई वस्तु को छुपाता है, खरीदता है या उसका इस्तेमाल करता है तो वो दोषी है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना अदालत अपराध की गंभीरता देखकर तय करती है। धारा 351(2) आपराधिक धमकी। अगर कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या जान से मारने की धमकी देता है तो यह अपराध है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना कोर्ट परिस्थितियां देखकर लगाता है। अपराध सिद्ध होने पर कठोर कारावास। बरेली बवाल में दर्ज हुई धाराएं ये दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 बेहद सख्त है। दंगा फैलाने से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने तक हर अपराध के लिए अलग अलग कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर अदालत में दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषियों को एक साथ कई धाराओं के तहत सजा मिल सकती है, यानी तौकीर रजा को एक साथ कई सजा मिलेगी। ऐसे मामलों में कुल सजा और जुर्माना बहुत भारी हो सकता है और उम्र कैद तक हो सकती है। चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव की भी, क्योंकि एक तरफ मौलाना तौकीर को बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है तो दूसरी तरफ अखिलेश उसको बचाने में लगे हुए हैं। और अखिलेश के नेता तो दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे और प्रदर्शन किया कि जेल से तौकीर को रिहा करो। इसके बाद सवाल उठा कि क्या वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश अपराधियों का साथ देने से भी नहीं हिचकते, क्योंकि तौकीर का अखिलेश से पुराना नाता है। अखिलेश सरकार यानी 2012 से 17 में तौकीर को दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा मिला था और उन्हें सीएम आवास में सम्मानित तक किया गया था। और वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश तौकीर का बचाव करते रहे जैसे इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन योगी राज में अब ऐसा नहीं चलेगा। तौकीर जैसे कुख्यातों के लिए क्यों है योगी मॉडल की जरूरत? योगी राज में कुख्यातों पर चाबुक चलता है जो वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश ने कभी नहीं चलाया, लेकिन योगी मॉडल इन कुख्यातों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। रेडिकलाइजेशन को रोकना। तौकीर जैसे मौलाना सोशल मीडिया, एक्स या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काते हैं। एनआईए के मुताबिक 300 से ज्यादा भारतीय टीटीपी आईएसआईएस से जुड़े, लेकिन केवल 18 ने आईएसआईएस ज्वाइन किया। योगी मॉडल की सख्ती जैसे तौकीर की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क की जांच ही रेडिकलाइजेशन को रोक सकती है। सामाजिक सद्भाव की रक्षा। तौकीर के बयानों ने बरेली, उन्नाव, लखनऊ और अन्य शहरों में तनाव फैलाया। योगी की तुरंत कार्रवाई जैसे फ्लैग मार्च, इंटरनेट सस्पेंशन और 50 से ज्यादा गिरफ्तारियों ने स्थिति को कंट्रोल में किया, जो तुरंत हुई। ये मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो तो हिंसा रुकेगी। कानूनी जवाबदेही। तौकीर पर यूएपीए के तहत एफआईआर और अवैध संपत्ति की जांच ने उनके आर्थिक आधार को कमजोर किया। योगी की बुलडोजर नीति अवैध निर्माणों की तोड़ती है। योगी की बुलडोजर नीति अवैध निर्माणों को तोड़ती है, जो कट्टरपंथियों के फंडिंग नेटवर्क को नष्ट करता है। ये नीति पीएफआई जैसे संगठनों पर भी लागू हो सकती। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। योगी की हुंकार भी काम आती है, जैसे पापी कितना भी छिपे सजा निश्चित है, कुख्यातों में डर पैदा करती है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने प्रदर्शन बंद कर दी। ये डर जरूरी है ताकि भविष्य में उकसावे कम हो। आम मुसलमानों की सुरक्षा। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में 99% शांतिपूर्ण है। तौकीर जैसे नेता उन्हें हिंसा में फंसाते हैं। योगी मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सजा केवल सूत्रधारों को मिले, न कि आम लोगों को। बसपा सपा सरकार में नहीं होती थी कार्रवाई। तौकीर रजा के जहरीले भाषण ने 15 साल पहले भी बरेली शहर के अमन चैन को आग लगाई थी। तब शहर में 1 महीने तक कर्फ्यू लगा था। तत्कालीन बसपा सरकार ने रजा को गिरफ्तार भी नहीं किया था। हाँ, 2 दिन की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया था। शासन ने एसएसपी तक को हटा दिया था कि आपने तौकीर को गिरफ्तार क्यों किया। बरेली के जिस बाजार में मराफात के जुलूस के बाद दंगा फसाद हुआ था, वहां कई इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। करीब 30 दुकानों को निशाना बनाया गया था। बड़ी बात यह रही कि सभी दुकान चिन्हित कर जलाई गई थी। हिंदू व्यापारियों को भी निशाना बनाया गया था। पर अब यूपी में योगी की सरकार है। पुलिस ने कानपुर वाली घटना के आरोप में 9 सितंबर को 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन तौकीर रजा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए वीडियो जारी किया। उन्होंने बरेली में 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रशासन के अनुमति नहीं देने पर समर्थकों ने आला हजरत दरगाह और उनके घर के बाहर जमा होकर आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड लिए नारे लगाए। स्थिति तब बिगड़ी जब प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू किया। पुलिस वाहनों पर हमला, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई।
पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। तौकीर रजा की गिरफ्तारी 27 सितंबर को हुई, जब उन्हें 10 एफआईआरों में मुख्य आरोपी नामित किया गया। पुलिस ने कहा यह पूर्व नियोजित साजिश थी। उनके समर्थकों ने गोलीबारी भी की, जिसके सबूत तक मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम मुसलमानों को इसमें फंसाया जा रहा है? तौकीर जैसे नेता धार्मिक प्रेम का ढोंग कर राजनीतिक लाभ कमाते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे नारे भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन हिंसा के बाद वो पीछे हट जाते हैं। सख्ती आम लोगों पर होती तो निर्दोष फंसते हैं, लेकिन योगी सरकार ने वो किया जो दूसरी सरकारों में आमतौर पर नहीं होता। यानी आम मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं, उन कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की गई जो कहीं ना कहीं आम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।